आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 100% आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। और ये जो हम प्रश्न लिए हैं ना, ये आपका केमिस्ट्री का है। किसका है बच्चों? ये केमिस्ट्री का है प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए आपका जो आंसर है वो है आपका, देखिए रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग है हो गया आपका। देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणों वाले पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं ना, मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए है, ये उदाहरण देख लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है आपका, तो यहाँ पर है हाइड्रोजन, ओके, और ये क्या आपका है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर दो पदार्थ है, जब दो पदार्थों को आपस में रिएक्शन कराएंगे, आपस में मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ओके। यानी कि दो पदार्थों से मिलने पर क्या हुआ है, एक नए पदार्थ का निर्माण हो चुका है, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो है अभिकारक। अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर हम देखेंगे पहले अभिकारक को। तो अभिकारक देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ओके। जो केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ओके। जस्ट अभी एग्जांपल समझाएंगे आपको, नीचे जस्ट समझाएंगे, अभी देख लीजिए थोड़ा सा। उत्पाद किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, ओके। अगर इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझे तो देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखिए ये क्या आपका है, कार्बन है, ओके, और ये क्या आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या किए हैं, दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये हमारा क्या है, अभिकारक है। क्या है बच्चों, ये हमारा अभिकारक है, ठीक है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। और देखिए कार्बन से और ऑक्सीजन से मिलके क्या बना है, तो हमारा बना है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो ये जो नया पदार्थ बना है ना, इसे हम लोग कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे बच्चों, तो इसे हम लोग उत्पाद कहेंगे, ओके। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेगा, ओके, उसे हम लोग अभिकारक कहेंगे। और इनसे मिलने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, ओके, गुड। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये पूछ रहा है आपसे कि किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे पहले, कि संयोजन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ओके। संयोजन माने क्या होता है, जुड़ना होता है। देखिए संयोजन माने क्या होता है, जुड़ना, यानी कि ऐड होना। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर, अगर समझाना चाहें आपको, तो यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर क्या आपका है, बी है। यानी कि दो यहाँ पर हो गए अभिकारक। जब ये दोनों जुड़ के क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक नया उत्पाद बनाएंगे, जिसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर सी, ठीक है बच्चों। ये सी क्या बना आपका, सिर्फ एक ही तो उत्पाद बना आपका है। यानी कि यहाँ पर दो अभिकारक जुड़कर एक ही क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। जब दोनों जुड़े हैं तो यहाँ पर क्या किए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किए हैं। और यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमारा केवल एक ही उत्पाद है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों, एक ही उत्पाद है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन में होता है जुड़ना, जब दो जुड़कर क्या किए हैं, एक उत्पाद का निर्माण किए हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग अगला देखेंगे। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हमारा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन माने क्या होता है, टूटना होता है, अलग होना होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं हम लोग। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रहेगा हेडिंग, ओके। देखिए
यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया मतलब क्या होता है, इसका देख लीजिए थोड़ा सा परिभाषा। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर कोई एक ये अभिकारक है, ठीक है, एक ही अभिकारक है, ये अभिकारक क्या होगा, टूटेगा। ये क्या होगा, अभिकारक टूटेगा, टूट के क्या किया, देखिए यहाँ पर C वो क्या आपका D, या तो आपका क्या कर सकते हैं हम लोग E। यानी कि एक अभिकारक क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन माना होता है टूटना, यानी कि इसे हम लोग अपघटन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक अभिकारक कार्य करेगा, टूटेगा और टूट के कई उत्पादों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो जुड़े हुए हैं ना। जब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जब ये दोनों टूट क्या किए, देखिए यहाँ पर अलग अलग हो गए, यानी कि दोनों क्या हो गए, वियोजन हो गए, दोनों टूट गए, जिसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे अब अगले प्रश्न को। तो देखिए हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो क्या है आपका, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि विस्थापन न देकर प्रतिस्थापन दे देता है और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए हम दोनों लिख दिए हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, देख लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग यहाँ पर दिया हुआ है, इसको थोड़ा देखते हैं इसकी परिभाषा को। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने अपने कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर हम समझाना चाहें आपको, जैसे मान लीजिए कि आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा कोई मोटा तगड़ा लड़का कोई आ गया, आपका फ्रेंड बहुत ही मजबूत है और कोई कमज़ोर है, तो क्या करेगा, जो अधिक वाला कम जो रहेगा मजबूत रहेगा, क्या करेगा, कमज़ोर वाले को वहाँ से हटा देगा, हटा के वो खुद बैठ जाएगा, भले कमज़ोर कहीं जाकर बैठे। यानी कि उसके स्थान से क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग वाला कमज़ोर वाले को विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। सेम टू सेम यही आपका एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कर रहा है, यहाँ पर Fe और यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए यहाँ पर Fe जो है ना क्या है, देखिए Fe यहाँ पर जो है ना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर क्या है, अधिक क्रियाशील है, और कार्बन क्या यहाँ पर आपका है, ये कम क्रियाशील है, ठीक है ना। तो यानी कि जब Fe क्या करेगा, कार्बन को यहाँ से विस्थापित कर देगा, यानी कार्बन की जगहों को हटाकर खुद बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए Fe की जगह पर कौन आ गया आपका, सॉरी कार्बन की जगह कौन आ गया, Fe आ गया, यानी कि यहाँ पर SO4 के साथ में Fe आ गया है और कार्बन बेचारा अलग हो गया आपका, ठीक है। यानी कि क्या किया, Fe ने कार्बन को विस्थापन कर दिया, कॉपर को, ठीक है बच्चों, कॉपर यहाँ पर है, Fe ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया इसके स्थान से, जिसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल से आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका परिभाषा बहुत आसान है कि अधिक क्रियाशील क्या करेगा, कम क्रियाशील को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यहाँ पर छठवां जो है आपका, ये कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन मतलब इसमें आपको डबल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, आपको द्वि मतलब दो होता है, ठीक है। अब द्विविस्थापन मिलेगा आपको, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों का, किसका बच्चों, आयनों का, आयन किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आयन मतलब कि जैसे Na है ना, इस पर प्लस चार्ज होता है, ये प्लस क्या है आपका, तो ये आयन है, ठीक है, इसी को आयन कहते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं परिभाषा को। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों का अदला बदली मतलब कि एक्सचेंज कर देंगे, जिसको हम लोग विनिमय भी कहते हैं, होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं ना जिनमें क्या हो, जिनमें आयनों का क्या हो जाए, अदला बदली हो जाए, उसे हम लोग क्या कह देंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर Ag है, यहाँ पर क्या है आपका, सोडियम है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप पर जो Ag होता है वो कैसा होता है, निगेटिव आयन होता है, और सोडियम कैसा होता है, धनायन होता है। तो ये अपने आयनों का अदला बदली कर लेंगे, यानी क्या करेगा, जो Ag है, यानी कि यहाँ पर ध्यान समझिए, यानी कि यहाँ पर Ag क्या है, Na के पास चला आएगा, और Na क्या है, Ag के पास चला आएगा, मतलब अपने आयनों का अदला बदली कर लेंगे। देखिए यहाँ पर, यानी कि Na क्या किया, NO3 के साथ में चला आया, देखिए यहाँ पर Na
NO3 इसके साथ में चला आया, और Ag क्या करेगा, Cl के पास चला आएगा। देखिए यहाँ पर Cl के पास चला गया, यानी कि इसमें सिंपल से क्या हुआ है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ है। यहाँ यानी कि यहाँ पर दो, यहाँ पर जो तत्व थे आपस में क्या किए, अदला बदली कर लिए, जिसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके गुड। अब हम लोग देखेंगे बच्चों अगले प्रश्न को। तो देखिए बच्चों हम लोग का जो अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न कह रहा है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया को। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा, यानी जिस ऊष्मा को हम लोग ऊर्जा भी कह सकते हैं, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़े, जिसमें ऊर्जा की जरूरत पड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा को ली जाए। ओके, देखिए यहाँ पर क्या नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या करा, रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन कराने के लिए क्या चाहिए आपको, तो ऊष्मा चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऊर्जा को ले रहे हैं, ऊष्मा को ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, जिसमें N2 और O2 मिलकर क्या बन गया आपका, 2NO बन गया आपका, ठीक है। यानी कि दोनों का जब ऊष्मा दिए तो दोनों आपस में क्या हुआ है, जुड़ गया है, ठीक है। तो सिंपल समझ लीजिएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसे कहेंगे जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़े, ठीक है, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़े। अब हम लोग देखेंगे 8वां प्रश्न को। देखिए बच्चों हम लोग का जो 8वां प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है, वो देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है यहाँ पर कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसका जस्ट ऑपोजिट है। देखिए यहाँ पर ऊष्माशोषी था ना, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, सिंपल सी बात, तो उसमें ऊष्मा ले रहे थे, इसमें ऊष्मा क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ, किसके साथ साथ, उत्पादों के साथ साथ, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, उसके साथ साथ क्या हो, ऊष्मा भी निकले, यानी कि ऊर्जा भी निकलती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी समझ पाए आप लोग, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जिसमें उत्पाद तो बने रहा है आपका, साथ में क्या हो रहा है आपका, ऊष्मा भी निकल रहा है, यानी कि ऊर्जा भी निकल रही है, उससे हम लोग कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के लिए देख लीजिए यहाँ पर, अगर आप मान लीजिए कार्बन को जला रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई लकड़ी है, कोई ईंधन है, उसे जला रहे हैं आप, तो कार्बन क्या करेगा, उड़ के जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है आपका, ऑक्सीजन में जा रहा है आपका, वायु में जा रहा है, तो वायु में क्या होगा, जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये देखिए, तो कार्बन ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और साथ में क्या मिल रहा है हम लोग को, ऊष्मा भी मिल रहा है, ठीक है। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में जुड़े हैं ये तो, ठीक है, साथ में क्या है, देखो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, और साथ में क्या मिला बच्चों, हम लोग को ऊष्मा भी मिली है। जैसे आप लोग देखते हैं ठंडी के मौसम में आप देखेंगे, तो जैसे वहाँ ठंड लग रही है, तो आपने क्या किया, आपने आग जला दिया लकड़ी से, ठीक है। तो लकड़ी से जो आग जलाया आपने, तो उसमें ऊष्मा मिल रही है, नहीं आप मिल रही है, आपको मिल रही है, आपने उसको आग को ताप रहे हैं आप, ठीक है। तो वही बात है, यानी कि आपको ऊष्मा मिली, और साथ में क्या हुआ आपको देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन मिला आपको, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ जल सकती है वो कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन क्या किया, वायु में गया, और वायु से जाकर मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। और आपने तो लकड़ी से तो आग ले ही रहे हैं आप, ठीक है बच्चों, तो ऊष्मा मिल रहा है आपको साथ में। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, जिसमें से ऊष्मा निकलता है, ठीक है। ऊष्माशोषी में क्या होता है, तो जिसमें ऊष्मा ली जाती है, इसमें ऊष्मा ली जाती है ऊष्माशोषी में, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग का ये 8वां प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न देखेंगे जल्दी से। आइए, हम लोग का जो 9वां प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और हर बार एग्जाम में आपको आते रहता है, ठीक है। देखिए कह रहा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों हम लोग का यहाँ पर उत्तर में क्या लिख देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा क्या कह रहा है आपका, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उपचयन को क्या कहते हैं बच्चों, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ठीक है। उपचयन को क्या कहते हैं, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कितना आसान है, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहेंगे, जिनमें आपका उपचयन और अपचयन दोनों ही साथ साथ हो, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझाएं आपको, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या आपका है, जिंक ऑक्साइड, यानी कि ZnO है, प्लस में H2 आपका है, ठीक है।
तो देखिए बच्चे ध्यान से समझिए यहाँ पर, देखिए जिसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है, निष्कासित होता है, उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपचयन कहते हैं। देखिए यहाँ पर ZnO था ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर O यहाँ पर हट गया आपका। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से O निकल गया है, यानी कि O का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है, O यहाँ से निकल गया है। ठीक है, तो जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है उसे अपचयन कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2 ना, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, जिसमें ऑक्सीजन आपका क्या होता है बच्चों, जुड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ठीक है, तो ये इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ बच्चों, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में आपका अपचयन और उपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं हुई हैं। ठीक है, तो इन दोनों अभिक्रियाएं हुई हैं, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया उन्हें कहेंगे जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।